समाचार पर वक्त हो गया है दोपहर की सबसे सटीक और सार्थक बहस यानी दोपहर वार का। आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार रात नाटकीय घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार हुए हैं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम से सीबीआई के अधिकारियों ने रात भर सवाल पूछे। इस दौरान सीबीआई ने इनसे इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को लेकर भी कई सवाल दागे। बताया जा रहा है कि सवाल जवाब के इस सिलसिले के दौरान वो अनमने तरीके से जवाब देते रहे। कुछ पर उन्होंने जवाबी सवाल भी किए। आज पी चिदंबरम को सीबीआई राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी, जहां सीबीआई की पूरी कोशिश होगी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिमांड पर पी चिदंबरम को लिया जाए। कल बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह भी रही कि जिस सीबीआई दफ्तर का कभी पी चिदंबरम ने बतौर गृहमंत्री रहते हुए उद्घाटन किया, वहां पर वो आरोपी बनाए गए, वहां पर उनके तमाम सवाल जवाब पूछे गए। अगर सवाल यह भी है कि अगर इतने ही पाक साफ होते तो इन्हें 20 से 23 बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस बार 20 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, चूंकि ऑलरेडी 20 से 23 बार इन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारत सरकार कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो पूर्व गृह मंत्री क्या सब कुछ सही कर रहे हैं? सीबीआई के अधिकारियों को दीवार फांद कर उनके घर जाना पड़ा। फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सीबीआई को 1 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। दीवार फांद गए, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर जाने में 1 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। इतनी लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं पूर्व गृह मंत्री? पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं। अगर ये आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पाक साफ है तो 20 से 23 बार इन्हें ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर जमानत खारिज की होगी, हवा हवा में नहीं हो गया। लेकिन कांग्रेस 24 अकबर रोड से बार बार यह कह देती है कि यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। खुलेआम न्याय का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज दोपहर वार के स्टूडियो में तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कुछ प्रवक्ता हैं, लेकिन उनका प्रोफाइल अधिवक्ता है। उन्हें इसीलिए बुलाया गया है कि वो इस पूरे मामले को समझा सकें। लेकिन जरा सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला ने 24 अकबर रोड से क्या कहा, उनकी बात जरा गौर से सुन लेते हैं। प्रजातंत्र की दिन दहाड़े और कभी कभी रात को भी हत्या होते देखी, क्योंकि मौजूदा भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई को अब व्यक्तिगत बदला लेने वाली एजेंसी में उन्होंने तब्दील कर दिया है। फैक्ट्रियां, व्यापार और बिजनेस सबके सब पर तालाबंदी हो रही है। तो ऐसे में देश का ध्यान बांटने के लिए एक डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। श्री पी चिदंबरम और न उनके बेटे पर आईएनएक्स मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है। यहां तक कि एफआईआर में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है। श्री पी चिदंबरम का कहीं भी उसमें हवाला नहीं। और इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का क्या कहना है और पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। My father has been the most vocal, articulate and vehement critic of this government. In order to silence him, this action has been taken. This has absolutely no legal basis. It's a completely trumped up charge. I have said this before. These are events which apparently happened in 2008, for which an FIR was filed in 2017. ईडी और सीबीआई जब कोई केस बनाती है तो पूरे साक्ष्य के आधार पर बनाती है और साक्ष्य मौजूद हैं। आप बड़े वकील हैं, आप देश के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, तो उन सवालों का जवाब आपको देना होगा जो सवाल खड़े हुए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई न कोई नेता बेल पर ही है और ये बेल पार्टी पूरी इकट्ठी हो गई है, इस तरह की चर्चा कर रही है। हमारा मानना है कि कोई राजनीतिक द्वेष से ये काम नहीं हो रहा, बल्कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। और कल जरा क्या हुआ आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं किस तरह से पूर्व गृह मंत्री
अपने घर में छिपे बैठे थे। ये तस्वीर जरा देखिए, किस तरह से दीवार फांद कर सीबीआई के ऑफिसर पहुंचे हैं और दीवार फांद कर उन्हें फर्स्ट फ्लोर जाने में 1 घंटे का वक्त लग गया। घर में सीबीआई की टीम पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर खूब हंगामा किया। चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो जरूर है, लेकिन मुश्किलें इनकी बढ़ गई हैं। और उसके बाद उसी मुख्यालय में लाया गया जहां 2011 में ये विशिष्ट अतिथि थे और देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि मनमोहन सिंह आज आरोपी हैं, उसी मुख्यालय में हैं। 2 बजे सीबीआई इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। दोपहरवार के स्टूडियो में तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये सभी आज अपनी राय रखेंगे चिदंबरम के इस मामले में। सभी का एक परिचय करा देते हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये 7 विधानसभा मार्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत। अश्वनी उपाध्याय जी, ये अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि इनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि साफ साफ ये कह रही है कांग्रेस की ये न्याय की हत्या हो रही है। इनसे जानेंगे कि कैसे वो कह रही है। विवेक तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछेंगे क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है क्या। संतोष यादव जी हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है आरएलडी के, आपका भी बहुत स्वागत। और देवी प्रसाद यादव, ये हमारे साथ पीएसपीएल की तरफ से जुड़े हैं, पक्ष रखेंगे। समीर सिंह जी, सवाल मेरा पहले आपसे ही है, कानून का गलत इस्तेमाल आपने किया है, एफआईआर में चिदंबरम का नाम नहीं है, आरोप पत्र में भी चिदंबरम का नाम नहीं है, सीबीआई सबूत पेश नहीं कर पाई, और इसके साथ साथ ये भी वो कह रहे हैं कि दिन दहाड़े लोकतंत्र के साथ न्याय की हत्या की जा रही है। ये कहना है उनका, 24 अकबर रोड से उन्होंने कहा है। नहीं राहुल जी, देखिए जो चिदंबरम साहब कह रहे हैं वही उनके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वही आपने दिखाया भी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर देश की एक सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसी जो इस केस की जांच कर रही है, उसका सामना करने में चिदंबरम साहब क्यों घबरा रहे हैं? बिल्कुल राइट, सामना करने में आईएनएस मामले में क्यों घबरा रहे हैं? आईएनएस मामले में 72 घंटे से सीबीआई और ईडी उनसे सिर्फ पूछताछ करना चाहती है। आपको समय कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है, कांग्रेस दफ्तर से अपने घर में जाके ताला बंद करने का है, दरवाजा न खोलने का है। देश के अंदर कानून का राज है और आप कानून मंत्री और वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। अगर गृह मंत्री रहे हैं, अगर कोई एजेंसी आपसे कुछ जानना चाहती है तो ये देश के हर नागरिक का काम है कि उसके सवालों का जवाब दे, उसमें सहयोग करे। इसमें भगने की कहां से बात आती है? भाई इनके घर में भी सीबीआई को कूद के जाना पड़ता है और इनसे बात करने में घंटों लगते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चिदंबरम साहब ने जो भ्रष्टाचार किया था, और सिर्फ आईएनएस में ही नहीं, और भी कई मामले हैं जिसमें भ्रष्टाचार किया है उन्होंने। यानी भाग क्यों रहे हैं? ये सबका डर उनको सता रहा है। बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, सच का सामना करना और चाहिए। इसके नाते वो बचना चाहते हैं। बिल्कुल समीर जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता आवेश जुड़े हैं। आवेश, आप सीबीआई दफ्तर पे अभी का क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद कभी भी पी चिदंबरम को सीबीआई जो है वो सीबीआई कोर्ट में ला सकती है। 502 नंबर कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और वहां पे सीबीआई 14 दिन की रिमांड की मांग जो है वो कर सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि 14 दिन की रिमांड की मांग करेंगी, 10 दिन की रिमांड जो है वो सीबीआई कोर्ट जो है उनको दे सकती है। फिलहाल सीबीआई दफ्तर में उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। डीसीपी सीबीआई के डीसीपी आर पार्थनाथ जो है वो उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से उनसे पूरा कांड हुआ, जिससे वो गायब थे नोटिस के बाद, उसके ऊपर लेकर सवाल किया गया। वो पीसी करने पहले क्यों आए, पहले सीबीआई के पास क्यों नहीं आए, इसको लेकर सवाल किया गया। इंद्राणी मुखर्जी से कब मुलाकात हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी, और कार्ति चिदंबरम को उनसे किसने मिलाया था, इन तमाम चीजों के ऊपर लेकर जो है सीबीआई अभी फिलहाल पूछताछ करी। और सीबीआई की तरफ से यही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी तरह का आवेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हैं। यानी सीबीआई 14 दिन की रिमांड पर ले सकती है पी चिदंबरम को, कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय जी हैं, ये अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के, प्रैक्टिस करते हैं। अश्वनी जी जरा समझाइए कि ये कैसे हो सकता है कि आपकी 20 से 23 बार आपको अंतरिम जमानत मिली हो, 20 अगस्त को आपकी खारिज हो गई हो, उसके बाद डंके की चोट पर कहा जा रहा है
कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एफआईआर में उनका नाम नहीं था, तो माननीय हाईकोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया? ये 24 अकबर रोड से क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं वो जो जवाब दे रहे हैं उसका मैं थोड़ा, मुझे आप 3 मिनट तक टाइम दीजिए, मैं आपको विस्तृत बताता हूं। जी। इंद्राणी मुखर्जी ने कोई बात कही और आज के 3 साल पहले बात कही उन्होंने, इंद्राणी मुखर्जी ने। ठीक है। उसके बाद लगातार उनकी बातों को तौला जा रहा था। सीबीआई देख रही थी कि जो कुछ कह रही है केवल मुंह जबानी कह रही है, उसके कुछ फैक्ट भी है। उसके बाद उनको फैक्ट मिले, ईडी ने उस पर सर्वे करना शुरू किया। इंद्राणी ने बताया कि इनका यहाँ पे घर है, स्पेन में घर है, लंदन में घर है, जहां जहां घर है, जो कुछ उसने इनपुट दिया। उसके बाद ईडी ने उन सब चीजों को वेरीफाई किया। ठीक है। तो जब ईडी को कंक्रीट डॉक्यूमेंट मिले, उसके बाद ईडी ने यह कहा कि नहीं, अब हम इनको गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक बात और आगे नहीं होगी। अब बात यह आती है कि अगर कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस में मुझे लगता है इस देश की किसी भी पार्टी में सबसे ज्यादा वकील हैं तो कांग्रेस के पास है, और दिग्गज वकीलों की फौज है। बिल्कुल। उसमें सिब्बल साहब हैं, सिंघवी साहब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपने वकीलों से कंसल्ट नहीं किया। अगर उनको लगता है चिदम्बरम ईमानदार हैं, तो उनके पास ये प्रोविजन है, ये उनके पास राइट है कि वो तुरंत एक एप्लीकेशन मूव करें। आज ही, अभी 2 बजे जब सीबीआई उनको पेश करेगी ना, उसी समय वो भी चाहे तो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि मैं नार्को टेस्ट चाहता हूं, मैं पॉलीग्राफ टेस्ट चाहता हूं, मैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट चाहता हूं। सीबीआई हमें गलत तरीके से पकड़ रहेगी, तुरंत वही हाथ के हाथ कोर्ट ऑर्डर कर देगी, ठीक है भाई, चिदम्बरम साहब का नार्को टेस्ट कराओ, पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ, इनकी ब्रेन मैपिंग कराओ। बिल्कुल। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो वही साफ साफ हो जाएगा। मुझे लगता है सीबीआई को फटकार भी पड़ेगी और ईडी को भी फटकार पड़ेगी। तो मुझे लगता है बजाय की ब्लेम गेम करने के, कायदे से चिदम्बरम साहब के वकीलों को सीबीआई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करना चाहिए नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग के लिए। अब इसका मैं दूसरा पहलू बताता हूं। जो ये कहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, जरा आप सोचिए, मतलब बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो और लोग हैं, इतने नासमझ हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को, जो पूर्व कानून मंत्री है, जो कानून अच्छी तरीके जानता है, जो पूर्व वित्त मंत्री है, अच्छी तरीके चीजों को समझता है, जो पूर्व गृह मंत्री है, वो सारे प्रोसीजर को समझता है। चिदम्बरम साहब खुद एक बहुत अच्छे वकील रहे हैं, उनको ऐसे ही पकड़ ले कि बिना किसी एविडेंस के। अरे बिना एविडेंस के पकड़ेगी तो कल को छूट जाएंगे तो फिर बैकफायर करेगा। फिर तो ये हो जाएगा कि देखो तो इन्होंने वेंडेटा किया था, देखो तो बरी हो गए। मुझे लगता है उनको असली समस्या अभी नहीं है, समस्या अब इसके आगे आने वाली है। वो क्या आने वाली मैं आपको बताता हूं। पहले बेनामी प्रॉपर्टी का कानून बहुत कमजोर था, पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बहुत कमजोर था, पहले आपका मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बहुत कमजोर था, बिल्कुल, पहले आपका जो ब्लैक मनी वाला एक्ट था ही नहीं। तो ये सारे कानून जो पिछले 5 साल में बन गए हैं, इस समय भारत के पास लगभग 10 बड़े कानून हैं, वो बड़े मजबूत हो चुके हैं। इनको खतरा यह है कि पकड़े तो गए हम केवल एक चीज में, लेकिन अब कड़ियां खुलेगी तो बेनामी प्रॉपर्टी वाला कानून भी चलेगा, आय से अधिक संपत्ति का भी चलेगा, काले धन का भी चलेगा, और हवाला का भी चलेगा, भ्रष्टाचार का भी चलेगा, बहुत बढ़िया बात आपने कही, घूसखोरी का भी चलेगा। अगर लोकतंत्र, अब ये पूरी उसमें लपेटे में आ गए। ठीक है, लपेटे में आ गए। अगर लोकतंत्र के साथ न्याय की हत्या हो रही है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अश्वनी उपाध्याय जी ने बताया कि भैया आप जाइए ना, बोलिए कि नार्को टेस्ट हमारा कराइए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ हमारे साथ राजनीतिक दल के भी प्रवक्ता जुड़े हैं, इनसे इनकी राय जान लेते हैं। डीपी यादव जी हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ संतोष यादव जी। आपने बड़े ध्यान से सुनी अश्वनी उपाध्याय जी की बात, और समीर सिंह भी डिबेट में जुड़ जाए, मोबाइल देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैसेज आ रहा होगा। मैं संतोष जी आपका जवाब चाहता हूं। अभी मैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं उपाध्याय जी, उनकी बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी है। मैं उनसे सहमत हूं। एक कदम मैं और आगे उसमें बढ़ाना चाहता हूं कि चिदम्बरम साहब पर रिमांड जब पेश होगा, ईडी जब मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड पेश करेगी, तो उनके सामने ये भी ऑप्शन है कि रिमांड पे ही बहस होती है कि ये रिमांड रिफ्यूज कर दिया जाए। अगर गलत तरीके से ईडी ने या सीबीआई ने या पुलिस ने गलत तरीके से किसी की गिरफ्तारी की है, तो उनके वक्ताओं को ये पूरा रोल होता है कि वहां पे कहा जाए कि साहब ये गिरफ्तारी गलत है,
और ये रिमांड ही रिफ्यूज कर दिया जाए और उसी समय बेल एप्लीकेशन भी पेश होती है। और अगर रिमांड गलत तरीके से या गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई तो बेल एप्लीकेशन पे भी सुनवाई सेम डे होती है। लेकिन मेरा यह कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए इस मुद्दे को हाईलाइट किया है, ये इतना मुद्दा हाईलाइट नहीं है। नहीं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है किसी की गिरफ्तारी होना। मेरी बात सुन लीजिए। वो राह चलते आदमी है मेरी बात सुन, राह चलते आदमी नहीं है, बड़ी एक सामान्य प्रक्रिया है किसी की पूर्व गृह मंत्री है सर। नहीं, मैं मान रहा उसी हूं मुख्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, उसी मुख्यालय में आरोपी है वो। बात तो सुनिए, बंद है। मेरा कहना यह है कि किसी की गिरफ्तारी होना एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर उसके ऊपर एफआईआर है तो पुलिस गिरफ्तार करती है, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। लेकिन जितना इसको हाईलाइट किया जा रहा है अखबारों में, सर हाईलाइट, और मेरी बात तो सुनिए, इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए प्लीज, आप ले लीजिएगा सवाल। काउंटर सवाल है, कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। एफआईआर में चिदम्बरम का नाम नहीं है, आरोप पत्र में नाम नहीं है, दिन दहाड़े लोग। मेरा भी यही तो कहना है 24 कि एफआईआर में जब उनका नाम नहीं है सर, मेरा भी यही कहना है एफआईआर में उनका नाम नहीं और कर रहा है ना, चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और उनका नाम किसी के बयान में आता है और जिसके बयान में आता है वो भी जेल में है, तो उसके रिमांड पे बहस होना चाहिए, उसका रिमांड रिफ्यूज होना चाहिए। मेरा तो यह कहना है। अश्विनी उपाध्याय जी जरा इसका जवाब दीजिए। आप कुछ कह रहे हैं, बात और सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखो, बीजेपी सरकार जनता की भावनाओं के विपरीत कार्य कर रही है और उन भावनाओं को ध्यान न रखते हुए मेरी बात तो सुन लीजिए संतोष जी, हम बीजेपी की बहस करने थोड़ी आए हैं। हम बीजेपी आज तो टॉपिक दूसरा है ना। मेरा यही कहना है, ये जो भावनाएं जनता की हैं, जनता की तमाम समस्याएं हैं, उनको ध्यान भटकाने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे मौके पर की गई है जब यूपी में प्रयागराज में आपका जिला है 6 हत्याएं एक दिन होती हैं। संतोष जी, मेरी बात सुन लीजिए। कुछ तो शर्म करिए। मैं गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे गिरफ्तार करिए, आप जेल भेजिए, उस पर हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस विषय पर भी देखिए, आप मेरी बात सुनिए कि प्रयागराज में 6 हत्याएं होती हैं, उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। 5000 एफआईआर होती है उस दिन चर्चा हुई। जो आदमी विधि मंत्री रहा हो, वो कानून से ऊपर है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, जांच नहीं हो कानून सकती, से ऊपर कोई नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां पूछ नहीं सकती है। कानून से ऊपर तो वो भी नहीं होता है जो कोर्ट में बैठा हुआ होता है। समीर जी प्लीज देखिए, जो झूठ बोलेगा वो सामने आ जाएगा, क्लियर है। अश्विनी उपाध्याय जी, सर संक्षेप में, सर 50 सेकंड में खत्म कर दीजिए बात सर। जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने दिन मुझे प्रैक्टिस करते हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैंने किसी एक आदमी को नहीं सुना जिसको 20 से ज्यादा बार जमानत मिली हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है चिदम्बरम साहब को आप कम से कम उस पर भरोसा करना चाहिए, उसी जुडिशरी पे जिसने उनको 20-22 बार जमानत दिया है। अगर आज वो उनकी बेल खारिज कर रहा है, और हाई कोर्ट का जजमेंट मुझे लगता है लोगों ने पढ़ा नहीं है। हाई कोर्ट के जज ने कहा है ही इज द किंग पिन, ये मास्टरमाइंड है। मतलब ये पर्दे के पीछे से असली खिलाड़ी यही है, बाकी लेन देन वाले तो मोहरे हैं। ये इनके बारे में कहा गया है। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, ये तो छोटा सा अभी ट्रेलर है, आगे पूरी कहानी बाकी है। कोर्ट को ने ये कहा कि हमको लगता है जब ये आगे इंट्रोगेशन होगा तो बहुत बड़ी चीजें खुलने वाली है। हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इनको बेल देने के लिए तैयार नहीं, इनको सुनने के लिए तैयार नहीं, तो अब सीबीआई ईडी क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे क्या भाई? अरे जब तक आपको बेल मिलती रही, सीबीआई अपना काम करेगा और काम करना भी चाहिए। बेल खारिज हो गई तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। ठीक है सर, 20 से 23 बार जमानत, उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, उसके बाद 20 अगस्त को खारिज हुई है। जी देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी, पी चिदम्बरम जी इस देश के गृह मंत्री भी रहे और कानून मंत्री भी रहे इस देश के। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से केस में मुझे फंसाया गया है और किस प्रकार इससे मैं बच सकता हूं। मतलब नहीं, मतलब फंसाया गया मतलब कि इतना नाटक जो हो रहा है उनको पकड़ने के लिए सीबीआई शायद 6 सालों में दीवार कूदी है। अगर सीबीआई दीवार पहले कूद गई होती तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या देश में रहते और सारे देश की गाड़ी कमाई इस देश में रहती। नौबत क्यों आई? बिल्कुल, दीवार कूदी है अगर सीबीआई तो किसी के इशारे पे कूदी होगी, निश्चित रूप से। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपने सुना है? देखिए, इनकी फड़फड़ाहट समझ में आ रही है। नहीं, आप देखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए। क्यों आप लोग सब लोग नरेंद्र मोदी बनते हैं? बोलने देते हैं।
अश्विनी ये जी, अपनी बातों से ही फंस जाएंगे। थोड़ा दूसरे की बात भी सुनिए। सब लोग प्रधानमंत्री न बनिए, केवल मन की बात न कहिए, दूसरे के मन की भी बात कहिए। डीपी यादव जी, नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए राहुल जी, मैं कह रहा हूँ अगर फंसाया गया है नहीं, आप पूरी पार्टी की। एक मिनट सुनिए ना, नहीं। 1 मिनट सुनिए। ये आपकी पार्टी की लाइन है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लाइन है कि पी चिदंबरम को फंसाया गया है। ये बोल दीजिए आप। बिल्कुल, मैं आगे आ रहा हूँ, पूरी बात तो सुनिए। अगर बात उनको फंसाया गया है या वो दोषी पहली लाइन में बोला तो उनको सामने आकर अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। अगर उनको फंसाया गया है तो भी उनको सिद्ध करना चाहिए, अगर वो दोषी हैं तो भी उनको सिद्ध करना चाहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ। राहुल जी, दोनों बातें उनको सिद्ध करनी चाहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो देश। मैं आपकी बात पहुंचा रहा हूं, तेज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि आपकी पार्टी की ये लाइन है कि पी चिदंबरम को फंसाया गया, ये लाइन है नहीं है? नहीं, अगर उनको फंसाया गया है तो भी उनको सिद्ध करना चाहिए, अगर वो दोषी नहीं है तो भी उनको सिद्ध करना चाहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ। हो गया। वो सबसे बड़े पद पे रह चुके हैं देश के, उन्होंने देश का कानून बनाया है, उन्होंने देश का वित्त संभाला है। आपको मैं बताऊं, देखिए राहुल जी, मैं बताऊं, हो गई बात। समीर जी ये कह रहे हैं इसी देश में बनाया है। ये दोनों बात कह रहे हैं, दोनों बात कह रहे हैं। ये नहीं, इनके पास कहने के लिए राहुल जी, इन लोगों को खतरा इस बात से है और ये इनको लगता ये है। अश्विनी जी, मैं आ रहा हूँ। चिदंबरम जी कहीं ऐसा ना हो कि सबका भांडा फोड़ दे। इनको अश्विनी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, कि सीबीआई और ईडी जिस बिया पर जांच कर रही है वो तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने उनको 22वीं बार जमानत देने से मना कर दिया। जब तथ्य नहीं थे उनके खिलाफ तो न्यायालय ने जमानत दिया, जब तथ्य आ गए तो न्यायालय ने मना कर दिया। अब सीबीआई जांच और ईडी जांच से अपने को क्यों दूर ले जा रहे हैं? भाई, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति आप कानून और विधि मंत्री रहते, गृह मंत्री रहते, जो आपने भ्रष्टाचार किया है वो क्यों छुपा रहे हो? बिल्कुल मोदी प्रधानमंत्री के साथ दावोस में पिक्चर नहीं खिंचवा रहे होते, अगर उनको समय रहते सीबीआई डीपी यादव जी, जांच हो रही ये है। दोपहर वाला सही कह रहे हैं। डीपी यादव, अगर पहले करोड़ अरबों सबसे बड़े आर्थिक मंदी के दौर से नहीं इस बात को निश्चित रूप से सुन लीजिए। ऐसा नहीं है। डीपी यादव ने प्लीज, समीर सिंह जी प्लीज, आपकी बारी खत्म हो गई है। कांग्रेस की समीर सिंह प्लीज सर, 1 मिनट। हमारे साथ 20 मिनट से हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं विवेक जी। संक्षेप में कर दीजिए, मुझे अश्विनी जी के पास जाना है, वो हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। आपको कहीं से लग रहा है कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है? क्योंकि एक लाइन है, दिन दहाड़े लोकतंत्र के साथ न्याय की हत्या का गवाह है। आपको लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। और ये बहुत ही खंडनीय बात है। और चाहे इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जिस तरह से मुद्दे को डाइग्रेस करने की बात की जा रही है, एक मुद्दे से हट करके दूसरे मुद्दे पे जाने की बात की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चिदंबरम जी को सही सिद्ध करने की बात करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। अगर सीबीआई और इकोनॉमिक डायरेक्टरेट उनको जाकर के अपने पास अरेस्ट करके रख रहा है और उनके ऊपर ट्रायल करना चाह रहा है, तो उनके पास कुछ एक बेसिक मतलब कुछ उनके पास डेटा होगा जिसको लेकर के कि वो। अश्विनी उपाध्याय, मुझे ये बताइए कि अभी भी कुछ लोग आंख में काली पट्टी क्यों बांधे हुए हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैंने जो बयान सुना है इसका जो मुझे तक अभी तक समझ में आया कि चिदंबरम साहब वित्त मंत्री थे, चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे। इसका मतलब वो बहुत लोगों का काला चिट्ठा जानते हैं। और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गए हैं पार्टी में करने, तो मुझे ऐसे लगता है जाके उन्होंने पार्टी में सबको धमकाया है कि अगर देखो मैं अंदर रहूंगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबका भांडा फोड़ूंगा, मुझे सबके बारे में पता है किसके पास कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो मायावती जी के बारे में भी जानते हैं, वो नेताजी के बारे में भी जानते हैं, राहुल गांधी वाड्रा के बारे में भी जानते हैं, सलमान खुर्शीद और सिंघवी के बारे में भी जानते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग इस बात से परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि मरता क्या न करता है, वो तो डूब ही रहे हैं, ये बाद में जाके वो सारा भांडा फोड़ दे, सारे काले धन और बेनामी संपत्ति के बारे में बता दे। इसीलिए सारे परेशान है और कोई बात नहीं, इसीलिए ये लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं। अदरवाइज डिफेंड करने का कोई मतलब नहीं होता। जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, आप उसको इंडिपेंडेंट चलने दीजिए, आप क्या इंटरफेयर कर रहे हैं? अरे कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज किया, कोर्ट ने उनको बेल दिया, सीबीआई काम कर रही है, कोर्ट दोबारा बेल दे देगी, फिर चले जाएंगे, नहीं बेल दे देगी जेल चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात अश्विनी उपाध्याय एक लाइन में यही कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म आना बाकी है। दोपहर वार का वक्त यहीं पर समाप्त होता है।
अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, आगे भी जुड़िएगा। समीर सिंह, आपका बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ विवेक तिवारी जी आपका, डीपी यादव जी आपका, संतोष यादव जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोपहर वार देखने के लिए। नमस्कार।